साथ में गुड। जैसे ही मंदिर के बाहर निकले वैसे ही हमें एक सुंदर सा नज़ारा दिखाई दिया जो देखने में किसी महल से कम नहीं लग रहा था, और इसके ऊपर पड़ने वाली लाइट इसके ऊपर चार चांद लगा रही थी। और जैसे ही अयोध्या की गलियों में आप निकलोगे तो हर तरफ फूल मालाएँ बिकती हैं, लोग अपने सर पे चंदन लगा के अपनी श्रद्धा का इजहार करते हैं, और हर तरफ जय श्री राम के नारे का गूंज रहता है। लोग जगह जगह पे फूल माला चढ़ाते हैं और बजरंगबली का नाम देते हैं। हर तरफ लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान का नारा लगाते हैं। सड़कों पे कहीं फूल माला बिक रहा था तो कहीं हाथ में माला लेकर लोग खड़े थे बेचने के लिए, और हमने भी कुछ सामान यहाँ से ख़रीदा और रास्ते में आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमें यहाँ से चूड़ी उड़ी थोड़ा बहुत सामान ख़रीदना था। बेटू मेरे पीछे पीछे मेरे को वार्निंग दे रही थी कि दीदी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप कुछ भी मत खरीदो। कब तुम देखिए कि मेरे पास है, कब मेरे पास देखो क्या बोल रही है, पैसा बर्बादी कर रही है, बोल रही है कि पैसा बर्बादी कर रही है। हाँ हे गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि फुचकी ने मुझे किस तरह से डांटा। मैं कहीं भी जा रही थी कुछ भी सामान लेने के लिए तो फुचकी मुझे ये बोल के वहाँ से हटा दे रही थी कि दीदी आपके पास बहुत सारा सामान है और आप सिर्फ पैसे का बर्बादी करते हो। ये जो स्टेटमेंट है आप सिर्फ पैसे का बर्बादी करते हो, ये स्टेटमेंट फुचकी ने अपनी नानी से सीखा है, क्योंकि मम्मी उसको बोलती थी कुछ भी सामान जहाँ भी देखती थी खेल खिलौना, वो बोलती थी माँ जी मुझे ख़रीद दो, तो माँ जी उसको बोलती थी कि तुम्हारे पास बहुत सारा खिलौना है और तुम खेलती नहीं है, चलो यहाँ से चुपचाप, तुम खाली पैसे का बर्बादी करती है। तो ये स्टेटमेंट उसने मेरे पे चेप किया। कैसे आई देखिए गाइस, ये ना मुझे बहुत तंग कर रही है, कभी भी कुछ भी सामान लेने जा रही हूँ तो मुझे बोल रही है, देखिए कैसे कर रही है। रुको भाई, तो कुछ सामान चीज़ें देखने के लिए भी तो रहे। हाँ रुको, अभी माँ जी को मैं बताती हूँ। हाँ अभी रुको, माँ जी को बताती हूँ कि देख बेटू मैं मार दूंगी तुमको। देखो एकता हमको बोल रही है कि तुम्हारे पास सब कुछ और खुद चूड़ी और बिंदी ये खरीद। चलो बेटू, अंकल देंगे ही नहीं क्योंकि उनको पता है कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो इधर आ जाओ। हाँ ठीक है चलो। माँ जी के पास खराब चीज़ है। हमें अब होटल जाना था, लेकिन हमें याद ही नहीं था कि होटल का नाम क्या है और किस लोकेशन पे हमें पहुंचना है, तो हम बस आगे बढ़ते जा रहे थे। जब आगे बढ़ गए तो हमें पता चला कि हम लोकेशन से थोड़ा दूर आ गए हैं। तो ऑटो वाले भैया को हमने बस थोड़ा बहुत लैंडमार्क बताया कि हमें यहाँ जाना है, तो भैया ने हमें सपोर्ट किया और अच्छे से बोला कि हमेशा याद रखिएगा कि किधर जाना है, नहीं तो भूल जाइएगा, रात का समय है। फिर मेरे को ये भी डर लग रहा था कि पता नहीं संदीप का मोबाइल मैंने फ़्लाइट मोड में करके आया था क्योंकि वो सो गए थे, तो सोने टाइम पे बहुत ऑफिस का कॉल वॉल आ रहा था, तो मैंने सोचा कि इनका नींद टूट जाएगा, तो मैं उनको भी फ़ोन या मैसेज नहीं कर सकती थी कि भाई कहाँ पे हम लोग हैं और कहाँ पे हमें पहुँचना है। चल रही हूँ तुम बोलो कि ठीक है लंच। अरे रिक्शा आ गया। चौक जाना किधर बैठ बैठो। बैठो, ऐसे नहीं करो, हाथ पैर देखो छोड़ने के लिए कह रही हूँ। देखिए इसको ब्लॉक। हे गाइस, इस समय रात हो चुकी है लेकिन धर्मपथ की रौनक अभी भी कम नहीं हुई है। हम गोलंबर के पास खड़े होने वाले हैं और चारों तरफ जगमगाती रोशनी दिखाई दे रही है।
सड़कें साफ और चमकदार है और बीच में बना गोलंबर बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। अभी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर आसमान में चांद नज़र आ रहा है और नीचे का पूरा इलाका रोशनी से नहाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या सच में एक नई चमक के साथ जगमगा रही है। यहाँ आने वाले लोग रुक रुक कर तस्वीरें ले रहे हैं, कुछ लोग परिवार के साथ टहल रहे हैं तो कुछ बस इस नज़ारे को शांति से देख रहे हैं। माहौल में एक अलग ही सुकून है। धर्मपथ का यह गोलंबर सिर्फ एक चौराहा नहीं बल्कि यह अयोध्या के बदलते रूप की पहचान है। आधुनिक लाइटें, सुंदर डिज़ाइन और चारों तरफ का अनुशासन, सब कुछ बहुत ही व्यवस्थित दिखाई देता है। अपने फोन से बोलो, अब तुम्हारा आईफोन हे गाइस, तो फाइनली हम अपने होटल के पास आ गए। बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ रास्ते में, बट फिर भी भगवान के घर आए हैं तो भगवान हमें अपना रास्ता भूलने नहीं दिया और फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने होटल के पास। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने घर। क्या डुबकी लगवाया गया था? जबरदस्ती डुबकी लगा रही हूँ मैं खुद से अकेले। बाबा आपकी लक्षा कर रही है। लंबा लंबा सांस ले रही? क्यों? क्योंकि आपको रात भर जगना है। सही बोल रही हूँ? ठीक है, दोनों पकड़ो ना, के मेरा पकड़ो, के पकड़ो प्लीज। अब गाड़ी के अंदर ही जाके हेलो गाइस, और कुछ में हूँ मैं। बुला दें। वो हनुमान जी है मेरे प्यारे, तुमको ही पकड़ेंगे। क्यों? क्या बोलेंगे हमको? नहीं ना, हमको पकड़ोगे? नहीं पकड़ूंगा। बीच में मैं बोल रही हूँ कि नहीं पकड़ूंगा। चलिए करो ब्लॉग शूट। बाप रे, ये तो हमें को मारने के लिए लगता आ रहा है। चलिए हेलो गाइस, बाय बाय। हनुमान जी फिर आऊंगी आपसे मिलने। दो पैसे दे दीजिए। किसी को बाबा करी हूँ मम्मा? नहीं, चुपचाप आओ। आना आना ना। चिल्ला रही है। बंद कर दिया। 1000 में आता है ना, 20,000 तो लेक्चर होता है ना, वो लेक्चर में खर्च जाते हैं। शहर में सियापति रामचंद्र की जय। कितनी, मैं खुद से बोलूंगी, ओम कितनी छठी हमें में अनाथा मन का विश्वास कमजोर होना, हमें हम लक्ष्य से चलते से हमसे, जो तो कभी भूलना वो भी हमसे। लगाई तो अब बंदर आ गया रूम में तो
बेडरूम में करेगा। हे गाइस, अब हम अयोध्या से अपने घर की ओर लौट रहे हैं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। खिड़की के बाहर का दृश्य बदलता जा रहा है। कहीं गहरा रात का अंधेरा है तो कहीं सड़क की लाइट से पूरा रास्ता जगमगा रहा है। गाड़ी के अंदर हल्की शांति है, लेकिन मन के अंदर आज के दर्शन की यादें चल रही है। मंदिर की घंटियों की आवाज़ और जय श्री राम, जय बजरंगबली के नारे, सब कुछ जैसे अभी भी कानों में गूंज रहा है। रास्ते में कभी कभी दूर तक सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। सड़क पर गाड़ियों की हेडलाइट्स लंबी चमकती हुई रेखा जैसी लगती है। ऐसा लगता है जैसे यह रोशनी हमें सही दिशा दिखा रही हो। धीरे धीरे रात कम होने लगती है। आसमान का रंग बदलने लगता है। काले आसमान में हल्की सी लालिमा दिखाई देती है और फिर सूरज उगने लगता है। सुबह की पहली किरण जब आसमान में फैलती है तो पूरा वातावरण बदल जाता है। सूरज अपनी लालिमा के साथ नई शुरुआत का संदेश दे रहा है। ठंडी हवा, शांत सड़क और उगता हुआ सूरज, यह दृश्य मन को बहुत सुकून दे रहा है। रात से सुबह तक का यह सफ़र जैसे हमारी यात्रा की कहानी कह रहा हो। अंधेरे से रोशनी तक, भीड़ से शांति तक और दर्शन से संतोष तक। अब सुबह हो गई है, नया दिन शुरू हो गया है, लेकिन आज की यात्रा, मंदिरों के दर्शन और यह पूरा अनुभव हमेशा याद रहेगा। घर की ओर आगे बढ़ते हुए मन में सिर्फ एक ही भावना है, कृतज्ञता, शांति और विश्वास। जय श्री राम, जय बजरंगबली। ठीक है, इस तो हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम फिर मिल सकते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी कनेक्टेड। बाय बाय।